हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे पीएफसी शेयर के बारे में। देखिए, पीएफसी शेयर में मैंने कल एक वीडियो आपको बना करके दिया। क्या हमने वहां पर डिस्कस किया, समझिए कल क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का सर प्रयास किया था। मे बी दैट उस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। चलिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक टूटा, कहां तक आया, सीधे 330 आ गया। 330 से उठ करके 337 चला गया, यानी कि इंट्राडे में जो मोमेंटम आया, अगर इसको हम समझें तो क्या करना पड़ेगा, एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर आना पड़ेगा। एआई एडवांस ऑप्शन चेन हमको क्या फैसिलिटी देती है, यहाँ पर मुझे रिवर्सल वैल्यूज मिलते हैं, यहाँ पर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल होते हैं, जिनके माध्यम से मैं अपने ट्रेड्स को सही डायरेक्शन में इनिशिएट कर सकता हूँ। गलत प्लेस पर ट्रेड करने में मैं क्या नहीं हो सकता, ट्रैप नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। पीएफसी शेयर में अब यहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है ना। आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। देखिए सपोर्ट क्लियरली किस स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर देखें तो रेजिस्टेंस मुझे 340 पर अपने आप में कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट भी मुझे 340 पर ही दिखाई देगा। किसके कारण है, वो ओपन इंटरेस्ट के कारण है ना। 340 पर सपोर्ट, 340 पर रेजिस्टेंस। सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में पहली बात तो ये हो गई कि सपोर्ट और स्टॉक, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, तो स्टॉक का जो मैक्सिमम रेंज हो गया वो 335 से हो गया 345। अब इस 335 का रिवर्सल वैल्यू देखिए कितना है, 332। यानी कि अगर स्टॉक टूटने की क्षमता रखता है तो कहां तक, 332 के लेवल तक टूटेगा। अगर मुझे बाइंग करना है तो कम से कम 332 के लेवल का वेट करना है। मैंने सिंपल क्या किया, एक लाइन खींचा 332 और मैं बैठ गया। अब मैं बैठ गया, अब बैठने के बाद मैं सिंपल वेट कर रहा हूं, अगर लेवल मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। स्टॉक सिंपल 332। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, इससे नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 327.70 का मेरा स्टॉप लॉस। का स्टॉक कभी भी वहां तक जाता है, 327.70 नहीं जाता, 329.90 से रिवर्सल। यानी कि सीधा आया, कहां पर आया, सीधा सीधा अपने लेवल पर आया, रेस्पेक्ट किया, वहां पर आया, वहां से भले नीचे खिसक गया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे प्रॉपर वैल्यू पर मैंने अपनी एंट्री बनाई, 332.15। उसके बाद मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर आप कम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो 336.40 बुक कर लीजिए। दूसरा टारगेट 340.20, यानी कि मैक्सिमम टारगेट 340 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो पहली लाइन 336 पर खिंच जाएगी ऊपर। चलिए आते हैं सिंपल 336 पर एक लाइन लेते हैं। 336, 340 पर खींचने की आवश्यकता नहीं है, स्टॉक वहां कभी नहीं जाता। तो देखिए प्रॉपर तरीके से मुझे ये वाला एक रिवर्सल मिल गया। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कि किस तरीके से स्टॉक में क्या मोमेंटम बन सकता है, मैं क्या ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, है ना। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, एक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे की रिवर्सल वैल्यू को खींच करके चुपचाप बैठ जाइए। जो भी वैल्यू मिल जाए आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंट्राडे यानी पोजिशनली स्टॉक में खतरा क्या है, पोजिशनली स्टॉक में खतरा ये है कि जो सपोर्ट अपने आप में यहाँ बना हुआ है 340 पर, इसके कंपैरिजन में फिलहाल के लिए तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इस परसेंटेज को जब आप निकालेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में लगभग 69% निकलेगी। तो अगर ये प्रेशर नीचे आता है तो याद रखिएगा स्टॉक में टूटने की क्षमता रहेगी, है ना। अभी तो नहीं, अभी तो अपने आप में मैक्स बॉटम 335 है, तो जिसके चलते जो ग्रीस की कैलकुलेशन करके हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 332 मैक्स बॉटम आ रहा है, तो स्टॉक 330 के आसपास तक टूटे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इंट्राडे में। लेकिन पोजिशनली स्टॉक को अगर आप खरीदारी की बात किया जाए तो गलती से भी बाइंग के बारे में फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, एक प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है 340 पर। तो ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस का भी प्रेशर 340 पर आया तो फिर याद रखिएगा वही स्टॉक 345 टू 335 की रेंज में फंसते हुए आपको दिख जाएगा। एक्सपायरी नियर है तो जितना एक्सपायरी नियर जाएगा स्टॉक का रेंज उतना ही कम होते हुए आपको दिखाई देगा। तो आई होप आप समझे होंगे, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिए।